दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं अपने मॉप अप राउंड के अलॉटमेंट का। बिल्कुल सही सुना आपने। आज से यानी कि सोमवार 8 सितंबर से शाम को आपके अलॉटमेंट हो जाएंगे स्टार्ट। कब कब क्या क्या अगली प्रोसेस आपको करनी है, कैसे सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, वो सभी चीजें हम यहां डिस्कस करने वाले हैं। कैसे जाना है, पता करना है कि कौन सा कॉलेज मिला है, फिर उसके बाद एडमिशन को कब जाना है, फीस सबमिशन क्या करना है और क्या क्या यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए, उन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आखिर तक देखिए और दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट है तो नीचे जरूर कमेंट कर दीजिएगा ताकि इसको रिजॉल्व किया जा सके। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको पता ही है, admissions.uod.ac.in। और इसी पे जाके थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे ना, ये आपको दिख रहा होगा यूजी एडमिशन वाला सेक्शन, और इसमें आप देखोगे वेकेंट सीट्स फॉर मॉप अप राउंड। अब ये तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सी सीट्स कौन से कॉलेज में किस कैटेगरी के लिए किस कोर्स के लिए अवेलेबल है, ये इन्होंने वेकेंट सीट पे बता दिया था, है ना। और हमने फॉर्म भी फिल कर दिए थे। अब आज की डेट में क्या होने वाला है, सो यहां पे मॉप अप राउंड के एडमिशन का शेड्यूल था जिस पे भी हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके थे, उसी पे वापस आ जाऊंगा मैं ताकि आपको क्लियरली यहां पे बता पाऊं कि कौन सी सारी चीजें आपको दिख तो रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं दिख रहा होगा तो इसको अपन ब्लैक कर लेते हैं ताकि और क्लियरली आपको सारी चीजें दिख जाए, है ना, कंफ्यूजन होने का ही नहीं। ठीक है भाई, अब देखो क्या है कि यहां पे सारे इंस्ट्रक्शंस वगैरह सारी चीजें दे दी थी कि कौन कौन बच्चे फिल कर सकते हैं, कितना फीस होगा, क्या कैसी बाकी सारी चीजें, है ना। नीचे देखो सबसे नीचे वाले पेज पे जो थर्ड पेज लास्ट है ना, इसमें शेड्यूल दिया हुआ है। अब इस शेड्यूल के हिसाब से क्या था कि कल शाम तक आप फिल कर सकते थे अपना फॉर्म। ये दिख रहा है, हाँ। सो ये देखो यहां पे एक लिस्ट आ गई थी वेकेंट सीट की जो हमने डिस्कस किया मॉप अप राउंड की। उसके बाद कैंडिडेट टू अप्लाई मॉप अप राउंड कब तक कर सकते थे, 4 सितंबर को शाम को 5 बजे से ये स्टार्ट करना था और 7 सितंबर को शाम के 5 बजे तक 4:59 तक समय था आपका रजिस्ट्रेशन का। एक चीज ये है कि इन्होंने एक्सटेंशन नहीं किया है, ये सच्चाई। करते तो मैं वो अपडेट आपको दे रहा होता। तो कोई एक्सटेंशन यहां पर रजिस्ट्रेशन का इन्होंने नहीं किया है, यानी कि क्लोज हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। जिन बच्चों ने कल शाम 5 बजे तक या 4:59 तक रजिस्ट्रेशन कर लिया सो कर लिया, अभी फिलहाल ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, अब क्या होने वाला है कि जितने भी सीट्स बची थी, जिन भी राउंड मतलब कॉलेजेस में कोर्स के लिए कैटेगरी वाइज, वो कॉलेजेस क्या करेंगे, एलोकेशंस करेंगे। अब एलोकेशंस किस बेसिस पे होनी थी उसके बारे में भी पूरी जानकारी यहां पे इन्होंने दे दी थी कि प्रोसेस क्या होगी, और उस पर हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन यहां पे कर लिया था लास्ट वीडियो में। अगर लगे तो आप उसको चेक कर लेना। यहां पे उन्होंने बता दिया था कि मेरिट जो होगी उसके आधार पर बाकी सारी चीजें आपकी, फिर सीट्स जो है कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज जो भी कोटा सब कोटा लग रहा है उसके हिसाब से, और सारे के सारे मेथड्स जो भी लग रहे थे। जैसे मान लीजिए हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए कि टाई ब्रेकिंग रूल, मतलब टाई ब्रेक, 2 बच्चों के, 2 स्टूडेंट के, कैंडिडेट के 1 से मार्क्स हो जाएं सारे, तो उसके लिए भी फिर उन्होंने सारे रूल्स वगैरह बता दिए थे। तो वो हमने डिस्कस बहुत अच्छे से कर ही लिया था। उसके आधार पे कॉलेजेस क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को कि कब किसको क्या एडमिशन मिला है। अब यहाँ 2 चीजें समझना है कि ये जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो कॉलेज के द्वारा आज से, आज सितंबर 8 है, आपको पता ही है, शाम 5 बजे से आपके पोर्टल पे जिस पे आपने फिल किया था वहां आपको चेक करते रहना है। ठीक है, सो वो दिख जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आज ही आपको मिल जाए अलॉटमेंट, हो सकता है मार्क्स आपके कम हो या दूसरी कोई समस्याएं हो, मेरिट में ऊपर नीचे नाम आ रहा हो, तो हो सकता है आज की जगह कल आए। और ये कब तक आ सकता है, तो यहां पे 11 सितंबर को शाम के 5 बजे तक का समय दिया हुआ है। ये कॉलेजेस को दिया हुआ कि वो बच्चों को, चूंकि बहुत सारे बच्चों ने फिल किए होंगे फॉर्म, सो उनकी मेरिट जो बन रही होगी उसके आधार पर कॉलेज क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को। आज शाम 5 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद 11 तारीख के शाम 5 बजे तक ये शॉर्ट लिस्टिंग या एलोकेशंस बच्चों को होती रहेगी। 2 चीजें यहां और समझनी है। पहली चीज ये है कि जिन बच्चों को एलोकेशन हो जाएगा आज से स्टार्ट जो भी, तो भाई उनको 2 दिन का समय रहेगा। कितना, 2 दिन का समय रहेगा, उन्हें पेमेंट करना होगा, उनको पेमेंट करना होगा। 2 दिन का समय ये रहेगा और लास्ट डेट तो 13 सितंबर दी हुई है, लेकिन याद रखिए 2 दिनों का मेंशन इन्होंने किया हुआ है। मान के चलिए कि अगर आज ही शाम को आपको कोई सीट मिल गई तो 2 दिन का समय आज से 2 दिन होगा, नहीं तो बाद में 13 तारीख तक आप इंतजार करते रहेगा कि ऐसा ऐसा। उन्होंने इसलिए ये चीज बोली है क्योंकि यहां कुछ और क्राइटेरिया बढ़ा दिए। उन्होंने ये कहा कि एक बच्चा
1, 2, 5, 10 जो भी एलोकेशन है अपने हिसाब से फिल कर सकता है। अब वो 5-10 एलोकेशंस में हो सकता है आपको एक से ज्यादा कॉलेजेस अलॉट हो जाए, बहुत सारे कॉलेज आपको शॉर्टलिस्ट कर ले, तो उन कॉलेजेस के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, वेट कर सकते हो और वेट करने के बाद पेमेंट कर सकते हो। या फिर ये ऑप्शन है कि एक कॉलेज ने अलॉट किया, आपने उसकी फी पेमेंट कर दी, उसके बाद दूसरे कॉलेजेस ने शॉर्टलिस्ट आपको कर लिया, तो अगर आपको लगता है कि दूसरे कॉलेज में जाना है तो ये वाला आप विड्रॉल कर सकते हो। जो फीस आपने सबमिट करी है दूसरे कॉलेज की फीस में एडजस्ट हो जाएगी, कम होगी तो वापस हो जाएगी, ज्यादा होगी तो और एक्स्ट्रा पेमेंट आप कर सकते हो। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। समझ पा रहे हो? फाइनली क्या होगा कि लास्ट डेट जो पेमेंट की वो 13 तारीख है। इसके बाद अगर सीट्स बच जाती हैं तब भी तो गुंजाइश है कि मॉप अप राउंड सेकंड का अनाउंसमेंट हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको जरूर अपडेट यहां मेरे द्वारा कर दी जाएगी। सो इस चीज को मुझे लगता है क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। बाकी कुछ डाउट डिस्प्यूट आ रहा है तो नीचे कमेंट कर दो ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.